एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई। यह शो बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। भारत में हो रहे एरो इंडिया मेगा इवेंट में अमेरिका और रूस दोनों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल हुए हैं। रूस का Su-57 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन दोनों देश एक बड़ा फायदा देखते हुए अपने फाइटर जेट भारत में लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस वक्त मैं खड़ा हूं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ बेंगलुरु के येलाहंका एयरबेस पर, जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हो चुका है। जी हाँ, ये 14 फरवरी तक यह एयर शो जो है लगातार चलेगा। आपको बता दें कि इस बार के एयर शो में जो सबसे खास यह है कि रूस और अमेरिका के बीच गजब का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जहां रूस अपने विमान को बेचना चाह रहा है, तो वहीं अमेरिका 5वीं पीढ़ी का F-35 विमान जो है भारत को बेचना चाह रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत का प्रदर्शन तो कर ही रही है, साथ ही साथ ब्राजील के भी एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर आए हैं। पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है भारतीय सेना। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी यह संदेश है जो युवा भारतीय सेना में आकर देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अपने कैमरा पर्सन नितिन के साथ बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर, और हम आपको जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बेहद ही खास तस्वीर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ, यह है रूस का Su-57, जो अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए इसको डिजाइन किया है। रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, यानी अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने की ताकत। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मन को जमीनी हमलों को रोकना है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 वर्ग मीटर के बीच है, जो कि F-35 के 000 वर्ग मीटर के आरसी से काफी बड़ा है। Su-57 मजबूत फ्रंट स्टिल्थ है, जो Su-57 बिना पहचाने F-35 के पास जा सकता है और उसे काफी नजदीक से निशाना बना सकता है। हालांकि अगर Su-57 विवादित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे लंबी दूरी ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब दूरी कम हो जाएगी तो उसे ट्रैक कर लिया जाएगा, जिससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस के लिए इसे निशाना बनाने में पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। इसके अलावा Su-57 की डिफेंसिव इंटेंसिव क्षमता F-35 के तुलना में ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली रडार सेंसर पर आधारित है। इसके अलावा रूस ने UHF और VHF ब्रांड ग्राउंड आधारित रडारों को तैनात करके स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को रोकने की Su-57 की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे ये दुश्मनों के लिए अत्यधिक खतरनाक बन सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। तमाम तकनीक से ये जो है आप लैस इसको आप देख सकते हैं कि रडार के अलावा अगर दुश्मन क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये आसानी से दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर वार कर सकता है। दुश्मन के रडार में ये आ भी नहीं सकता है। चौतरफा हमला करने की इसमें क्षमता और ताकत जो है हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अगर बात कर रहे हैं पूरे डिजाइन की, अगर हम बात करते हैं, पूरा स्टिल्थ इसका डिजाइन किया हुआ है और सिंगल एरर की बात होती है, यानी किसी भी भूभाग में, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में ये जो है दुश्मन पर जो है बहुत ही आसानी से जो है अटैक कर सकता है। हमने आपको Su-57 की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका का सबसे ताकतवर और लड़ाकू विमान F-35 की तस्वीर हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की F-35 लाइटनिंग III को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। अमेरिका का दावा है कि यह दुनिया का एकमात्र इंटरनेशनल 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो F-35 इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियारों से लैस है। आपको बता दें कि इजराइल ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 से हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह को उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसकी खूबियों को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। यह दुनिया का सबसे घातक और कनेक्टेड लड़ाकू विमान है, जो पायलटों को किसी भी विरोधी के खिलाफ बढ़त देता है और उन्हें अपने मिशन को अंजाम देने और सुरक्षित घर लौटने को सक्षम बनाता है। इसकी स्टिल्थ खूबियां इसे दुनिया की यानी दुश्मन की नजरों से भी
दूर रहने में मदद करती है। 5वीं पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक अत्याधुनिक गतिशील लड़ाकू विमान है। इसमें स्टिल्ट सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने, उसे शेयर करने, और F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली फोर्स है जो वायु, जमीन और समुद्र में उसे बढ़ा देता है। स्टिल्ट क्षमता F-35 को अदृश्य बनाता है, लेकिन यह जेट को खोजने और उसे निशाना बनाने की विरोधी की क्षमता को बहुत जटिल थे। स्टिल्ट टेक्नोलॉजी के कारण F-35 दुश्मन की पहचान से बच सकता है। और जो विवादित इलाका है, इसकी खासियत यह भी है कि जो विवादित इलाका है या दुश्मन का जो इलाका है, उस इलाके में अगर हम बात करें कि दुश्मन अगर समुद्र में यानी अपने नेवी की क्षमताओं में शक्तिशाली है, या फिर कोई दुश्मन अपने एयर की क्षमता में शक्तिशाली है, या ऐसा कोई दुश्मन जो कि अपने थल सेना में शक्तिशाली खुद को मानता है, वो आप देखिए अमेरिका का यह खास लड़ाकू विमान F-35 यहाँ पर मौजूद है। और लड़ाई यानी अमेरिका और रूस के बीच जंग इस बात की है कि कौन अपने हथियार को भारत में बेचेगा और भारत किसे हरी झंडी देगा। लेकिन खास बात आपको बताते हैं कि F-35 अगर भारतीय सेना में शामिल होता है तो सेना जो है एक बार फिर से ताकत की ओर अग्रसर रहेगी। सेना की ताकत तो पहले से ही बरकरार है। दुश्मन देश हमारी सेना से जरूर डरते हैं, लेकिन F-35 और Su-57 में जो जंग है, अगर हमारी सेना में शामिल हो जाते हैं तो हमारी सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। यलहंका एयरबेस यानी बेंगलुरु में जो है, आप देखिए कि भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि Su-30MKI आपको नजर आ रहा है। और जब आपको बता दें कि इसका जो ओरिजिन है वो रसिया का है, और इसका रोल मॉडल क्या है ये आपको हम बता रहे हैं कि ये मल्टी रोल एयर जो है प्ले करता है, यानी एयर टू एयर ये वार कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को ये उठा करके जो है दुश्मन के क्षेत्रों पर ये गिरा सकता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो 1400 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अगर मैक्सिमम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो 17.5 किलोमीटर इसकी बताई जा रही है। और मैक्सिमम रेंज जो है बिना किसी बाधा के इसका जो रेंज है 3000 किलोमीटर है, और 8 टन ये जो है उठा सकता है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 टन जो है ये उठाकर जो है दुश्मन पर जो है आसानी से अटैक कर सकता है। तो भारतीय वायुसेना बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस पर अपनी ताकत जो है दिखा रही है। रील और रियल लील में अगर आप भारतीय थल सेना को देखते हैं तो उसमें एक कमांडर होता है जो अपने पीछे सैनिकों को यह आदेश देता है कि कहां पर हमला करना है और किस तरह से हमला करना है। और कमांडर को इस बात की भी जानकारी होती है कि कितने लोग वहां पर छिपे होते हैं, तो वो उंगली से इशारा करता है कि कितने लोग इधर राइट जाएंगे, कितने लोग लेफ्ट सैनिक जाएंगे, कितने फ्रंट में रहेंगे, या फिर पहला अटैक कौन करेगा। तो ये तो ठहरा बात कर रहे हैं थल सेना की, लेकिन उसी तरह से ठीक आप मेरे पीछे देखिए भारतीय वायुसेना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है नेत्रा। नेत्रा जो है भारतीय वायुसेना में जो है ताकत बनकर उभरने वाला है। और इसकी खास जो है क्वालिटी जो है हम आपको बताते हैं कि इसका ओरिजिन जो है ब्राजील से है, और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इसके अंदर जो है। साथ ही साथ ये मल्टी रोल प्ले करता है, और 810 LBS पर इंजन इसमें लगा हुआ है। और अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 35,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है, और 1000 जो है नन स्टॉप जो है ये ऑपरेशनल ये कर सकता है। तो इसकी खासियत तो हमने आपको बताया, लेकिन और खासियत क्या है, जैसा मैंने थल सेना के बारे में बताया कि कमांडर जो है जानकारी देता है अपने सैनिकों को कि कहां कहां अटैक करना है, तो ठीक इसी तरह से नेत्रा का मकसद यही है कि अटैक करने के लिए कहां पर भारतीय वायुसेना के जो है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की बात करें, अगर हम बात करें फाइटर पायलट की बात करें, तो वो खुद अटैक नहीं करते हैं। इस बात की जानकारी पहले नेत्रा देता है। और अब आप देखिए कि एक एरियल जो आप देख रहे हैं, एरियल के माध्यम से जो है ये पूरे इलाके को जो है क्रॉस कर लेता है कि कहां